अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ये है, आज 2025 का आखिरी दिन है, बेरोज़गारी की बहुत बातें हमने की हैं। लेकिन एक और तनाज़ा, इसको आप सियासी समझेंगे, मेरे हिसाब से ये इंसानी भी है, समाजी मसला भी है। और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गार नौजवान जो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर काम करने की गर्ज से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम हुई, बाहर से पढ़ कर आए, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ हाथ नहीं लगा। तो अब सरकार ने क्या किया कि जो लोग जम्मू कश्मीर से रिटायर हुए थे, उन्हीं तमाम लोगों को वापस लाकर डिपार्टमेंट के अंदर रिटायरमेंट के बाद, अब पता नहीं सैलरी आधी देंगे क्या करेंगे, लेकिन सर्विसेज दोबारा देना पसंद की, तो उनको दोबारा से लगाया जा रहा है। रिटायर्ड लोग वापस जम्मू कश्मीर में मुलाजमत कर रहे हैं और जिन लोगों को हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 2025 की एक तल्ख हकीकत। एक सरकारी ऑर्डर जिस पर काफ़ी तनाज़ा इन दिनों शुरू हुआ है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी, जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से एक जब ये जो उनके ओएसडी है, इनको दोबारा से जिम्मेदारियां दी जाने लगीं। और इस नए फरमान के मतलब जो ऑर्डर है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। बशीर अहमद साहब हैं, रिटायर्ड हैं, इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फिर से लगाने की तैयारी है। ऑर्डर के मुताबिक द अपॉइंटमेंट इज़ फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट है। और इनको स्पीकर साहब के साथ ही असेंबली के अंदर जिम्मेदारियां रहेंगी। सैलरी जो है वो आखिरी पेमेंट जो है और पेंशन सारी हटाकर, प्रमोशन वगैरह के या जो वो फ़वाइद एक्स्ट्रा मिलते हैं वो हटाकर, अलॉन्ग विद द एडमिसिबल बेनिफिट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो भी देने का फ़ायदा हुआ। वो तो वो पेंशन वाली वो कहानी अलग है, उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। कहानी ये कि सैलरी जो है वो किस हिसाब से फ़िक्स की जा रही है। अब सैलरी का मेरे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये है कि रिटायर्ड ऑफिसर को ओएसडी के तौर पर आप दोबारा से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुक्मनामे के मुताबिक ये तकर्री या जो अपॉइंटमेंट है इब्तदाई पर 1 साल के लिए होगी या स्पीकर की मुद्दत कार के साथ मशरूत होगी, यानी जब तक स्पीकर हैं तब तक, जो पहले हो। तनख्वाह आखिरी जो हासिल करदा तनख्वाह है उससे पेंशन और पेंशन के कमीशन शुदा हिस्से को मन्हा करके मुकर्रर की गई है, उसका भी एक हिस्सा इसमें। जबकि दीगर जो काबिल इतलाक मुराद हैं सरकार के कवायद के मुताबिक दी जाएंगी। हुक्मनामा सोशल मीडिया पर वायरल आया। बेरोज़गार नौजवान और अपोजिशन ने भी शदीद तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाना शुरू कर दिया है। जब लाखों तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता नौजवान बेरोज़गार हैं, ऐसे वक्त रिटायर्ड अफसरान को दोबारा सरकारी जिम्मेदारी सौंपना हमारी नज़र में नाइंसाफ़ी है। अपोजिशन जमातें भी सवाल उठा रही हैं और ये फ़ैसला हुकूमत की जो गलत प्रायोरिटीज़ हैं उसकी भी अक्कासी करता है। नौजवान नौकरी के लिए दरबदर हैं और आप रिटायर्ड, वापस आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए तो तरबियत दे दीजिए ना, 1 साल आधी सैलरी पे रखिए, तब भी मत दीजिएगा, लेकिन एश्योर तो करिए कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आप जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। और बार बार तबसरा हासिल करने की कोशिश मुतलका हुकाम से ली गई। नतीजा ये रहा कि इंतज़ामिया खुलकर बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके बाज़ाब्ता जो वजाहत है वो ना होने के सबब तनाज़ा बदस्तूर बरकरार है, इसने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने रखी है कि 2026 के आखिरी दिन मैं बता रहा हूँ, ये कड़वी यादें हैं, ये तल्ख यादें हैं, हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट, लाखों लोग इस तरफ रो रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं बाहर से और बाद में जाकर काम करने वापस बाहर जाते हैं सऊदी अरब में वीज़ा लेके। शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को। ये गलतियाँ जो माजी में हुई आज फिर वही की जा रही हैं। अब ये फेवरेटिज़म और वो फैमिली वाला सिलसिला वो ना कहें तो और क्या कहें।